Welcome to this video lecture. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. Today in this video lecture I will discuss about the polarization of electromagnetic wave, type of light with respect to polarization and then use of polaroid. Means electromagnetic wave क्या है, ध्रुवण से आप क्या समझते हैं और पोलराइड जो फिल्म है वो डेली लाइफ में कहां कहां पर यूज होती है, क्या क्या उसके एप्लीकेशन है। आज के लेक्चर में हम लोग यही अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले हम लोग ऑर्डिनरी लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्डिनरी लाइट जिसके अंदर पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं वो एक समान सभी दिशाओं में करते हैं, उसी को साधारण प्रकाश कहते हैं। और लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगें भी होती हैं जो कि निर्वात में चलती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो वर्ड से मिलके बनी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट। मीन्स विद्युत अलग कंसेप्ट होगा और जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, उसका कंसेप्ट अलग है। मीन्स एक ऐसी वेव जिसके अंदर दोनों ही क्वालिटी हो। मीन्स कुछ कंपोनेंट इलेक्ट्रिक के हों और कुछ कंपोनेंट मैग्नेट के हों। इसी वेव को, इस टाइप की वेव को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल करती है, वैक्यूम में भी चल सकती है, मीन्स निर्वात में चलती है, और जो दोनों ही कंपोनेंट होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स इस वेव के साथ दोनों कंपोनेंट तो एसोसिएटेड होंगे, मीन्स ई भी होगा और बी भी होगा, और वो दोनों कंपोनेंट ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसवर्स वेव होती है, दो टाइप की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे आप स्प्रिंग को मूवमेंट करते हैं, स्प्रिंग का मोशन कैसा होगा, वो तरंग संचरण की दिशा में ही होता है। स्प्रिंग जैसे आप उसको खींचते हैं वो उसी दिशा में मूवमेंट करता है। बट अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव कैसी होगी, अप एंड डाउन वाली होगी। ऐसी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और स्प्रिंग का जो मोशन होगा वो कैसे होगा, ऐसे एलोंग द लाइन इस टाइप से मूव करता रहेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स किस टाइप के, जिसके अंदर जो वाइब्रेशन होंगे वो, जैसे रस्सी को आप खींचते हैं ना एक सिरे से पकड़ने के बाद, तो रस्सी को जैसे आप ऊपर नीचे खींचते हैं तो जो वाइब्रेशन होते हैं उसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब आप देखते हैं जो इसका मैथमेटिकली जो मॉडल है या जो डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो किस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक जनरेटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। मीन्स किसी भी कंडक्टर पर जब हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करते हैं तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड का भी एक जोन बनता है। मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर दो वेव हैं अलग अलग। ये जो डायरेक्शन है जेड, ये तरंग संचरण की दिशा है, प्रोपेगेट, जो इस लाइन के ही अलोंग जो वेव होगी वो प्रोपेगेट करती है। अब दो अलग अलग कलर बने हुए हैं। जो रेड कलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और जो ब्लू कलर है ये बना हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। आप देख सकते हैं तरंग संचरण की दिशा ये होगी जेड एक्सिस, और ई और बी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मीन्स दो टाइप के वाइब्रेशन यहाँ पर हैं। मीन्स तरंग संचरण के साथ जो समानांतर होगा वो भी होंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे। अगर तरंग संचरण का जो डायरेक्शन है वो इस टाइप की रहेगी तो इसका समानांतर तो ऐसी लाइन बनेगी सीधी सीधी, और जो लंबत आएगी 90 डिग्री पर वो कैसी होगी, वो ई ऊपर की तरफ होगी। तो ऐसे ही जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं वो संचरित करती है। मीन्स ई और बी दोनों साथ काम करते हैं। अब आप देखिएगा टाइप ऑफ लाइट। लाइट दिखने में तो सब एक जैसी लगती है। आप चाहे कोई पोलराइड बल्ब मेरे पास हो या साधारण बल्ब मेरे पास हो, दोनों बल्ब आपको एक जैसे ही लगेंगे, बट दोनों में टेक्निकली क्या फ़र्क होगा वो आपको समझना है। इसीलिए लाइट को दो कैटेगरी में रखा हुआ है, अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज लाइट और ध्रुवित प्रकाश मीन्स पोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज या पोलराइज लाइट में आप क्या डिफरेंस समझते हैं ये आपको समझना होगा कि अगर कोई भी लाइट जिसके अंदर पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं वो सभी डायरेक्शन में एक साथ करें तो उस कंडीशन की जो लाइट होगी उसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जो डेली घर पर हम लोग लाइट जितनी भी यूज करते हैं वो सब की सब मैक्सिमम अध्रुवित प्रकाश होता है। अगर मैं सेकेंडरी बात करता हूँ, आप इस ये डायग्राम है अध्रुवित के लिए। अगर हम ये डायग्राम डिस्कस करते हैं पोलराइज लाइट के लिए, मीन्स एक ऐसी लाइट जिसके अंदर वाइब्रेशन सिर्फ सिंगल प्लेन के अंदर हो। सिंगल प्लेन कैसे होगा, ये
प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, बस ऐसे ऐसे मूव करता रहे, ऐसे ऐसे मूव करता रहे, ये एक दिशा में मूव करे, ऐसा ना करे कि सभी दिशाओं में मूव करे। इस टाइप का जो मोशन होगा, इस टाइप की जो लाइट होगी, उसको ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, पोलराइज लाइट बोलते हैं। मिस आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पार्क में सब घूमते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, किसी भी दिशा में जाते हैं, तो वो अध्रुवित है। पोलराइज कब होगा कि वो एक ही लाइन में एक लाइन बना ले सीधी सीधी। इस टाइप की लाइट को या इस टाइप के मोशन को हम पोलराइज भी बोलते हैं। तो दोनों लाइट का आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश कैसा है। कभी कभी आप देख सकते हैं जो ग्लासेस होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, जबकि लाइट तो सभी से पास होगी, बट कौन सा ग्लास किस लेवल तक लाइट को पोलराइज करता है, ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ये उसकी कॉस्ट पर भी डिपेंड करेगा। अब दोनों चीज़ अलग अलग हैं, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश इसलिए अच्छा होगा क्योंकि इसमें वाइब्रेशन रैंडमली नहीं होंगे, एक ही दिशा में होंगे, सिंगल प्लेन के अंदर होंगे। तो अगर आपको अध्रुवित प्रकाश को, ये अध्रुवित प्रकाश है, इसको आपको ध्रुवित में लाना है, पोलराइज लाइट में चेंज करना है, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। ये समझ लीजिए, ध्रुवन कहते हैं। मीन्स एक ऐसा चेंजमेंट जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलता है या अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करता है, उसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवन बोलते हैं। तो शायद ये आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इसमें जो वाइब्रेशन है वो सिंगल प्लेन के अंदर है, और सिंगल प्लेन में जो वाइब्रेशन होंगे वो सिर्फ ध्रुवित प्रकाश के अंदर होते हैं। तो दो टाइप की लाइट हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश। चलिए इसके बाद फिर एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप देख रहे हैं, ये फंडामेंटल एग्जाम्पल है। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ जाता है तो जो पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट है, आने वाले जो भी टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक आपको इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। ये एक लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है, बीच में से कट है, ये यहाँ से कटिंग है, इसके अंदर ये यहाँ से ब्लैंक बना हुआ है। ये रस्सी ये हाथ में किसी ने पकड़ी हुई, यहाँ पर फिक्स है। तो आपने क्या किया, हाथ को अपने ऊपर नीचे हिलाना स्टार्ट किया, तो जो वाइब्रेशन होंगे वो ऐसे होंगे, ट्रांसवर्स वेव ऐसे मूव करेगी। और जो फ्रेम का जो साइज था, ये साइज इतना खाली है यहाँ से, और इतना साइज ही रस्सी का एम्पलीट्यूड है, कोई चेंज नहीं है, ये इसका आयाम एम्पलीट्यूड है। तो वो इतना मूव ऊपर जाएगा, इतना मोशन नीचे की तरफ होगा। तो मोशन में फ्रेम के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट को आप नोट करना कि अगर फ्रेम है या नहीं है, रस्सी की मोशन में अप एंड डाउन होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरे केस को आप देखिएगा कि अगर ये फ्रेम को आप रोटेट कर दें, या तो इस फ्रेम को आप ऐसे रोटेट कर दें, 90 डिग्री कर दें, या अपने हाथ को 90 डिग्री कर दें, तो इस केस में जो वाइब्रेशन होंगे वो इस टाइप से वाइब्रेशन है। अब ये वाइब्रेशन अगर इस टाइप के हैं तो ये रस्सी से नहीं, ये इस फ्रेम से नहीं निकल पाएंगे। रस्सी का जो मोशन है, रस्सी स्ट्रेट तो रहेगी, बट इधर की तरफ जो आउटपुट है वो आउटपुट आपको जीरो मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। कब जीरो मिलेगा? दो कंडीशन में, या तो आप फ्रेम को 90 डिग्री रोटेट कर लें या अपने हाथ को 90 डिग्री रोटेट कर लें, तो इस कंडीशन में कोई मोशन नहीं होगा। तो आप एग्जांपल से समझिए, ये एक पेन है, ये एक स्लैब बना हुआ है, तो मोशन जो होगा वो अप एंड डाउन तो पॉसिबल है, अप एंड डाउन तो आप आराम से कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव जो होगी वो अप एंड डाउन होगी। बट अगर मैं इसको ऐसे मूव कराना चाहूँ तो क्या यह उंगली के बीच से निकल जाएगा? पेन नहीं निकलेगा। इतने स्पेस से पेन अप एंड डाउन तो जा सकता है बहुत इजीली, बट अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे मूव कराना चाहूँ तो ये फंस जाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा पोलराइजेशन के अंदर, क्योंकि पोलराइजेशन में जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन होंगे। तो कैसे आप पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे आप उसको चेंज करेंगे, कैसे आप अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश से बदलेंगे। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है, फंडामेंटल एग्जाम्पल है। इसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल से बाद में लिंक कर पाएंगे। कैसे लाइट को आप अलाउ करेंगे और किस कंपोनेंट को आप रिजेक्ट करेंगे, तो ये आपको इसी डायग्राम से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो डेली लाइफ के अंदर जो पोलराइड है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ये भी आपको समझना होगा। ये एग्जाम्पल है अध्रुवित प्रकाश का, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। मीन्स ये एक पोलराइड फिल्म है जिसने क्या किया, एक मैजिक नहीं किया, इसकी अपनी एक क्वालिटी है कि जैसे ये लाइट इस पर इंसिडेंट होगी और ये इस लाइट को ध्रुवित प्रकाश में चेंज कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं।
इसको पोलराइजर भी कहते हैं या पोलराइड फिल्म भी कह सकते हैं, ध्रुवण फिल्म भी बोल सकते हैं। इस फिल्म पे जब ये ऑर्डिनरी लाइट, साधारण प्रकाश जब आप इंसिडेंट करेंगे तो सिर्फ क्या करेगा, वो इस एरो का अलाउ करेगा, क्योंकि इसमें आप समझ लीजिए ऐसे लाइनें बनी हुई थी तो सिर्फ वो लंबे वाले एरो का अलाउ करेगा, बाकी जितने भी एरो थे सबको क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, जो मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको समझाया। तो यही पोलराइजेशन है। अब डेली लाइफ में कितने यूज हैं पोलराइड के वो आप देखते हैं। वैसे तो एन नंबर ऑफ यूज हैं पोलराइड के, बहुत सारे अनगिनत एप्लीकेशन हैं, बट कुछ लिमिटेड यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला आप देखिएगा सन ग्लासेस का है। जो ग्लासेस लगे हुए हैं, जो बाहर जो लाइट है वो साधारण लाइट है, अध्रुवित प्रकाश है, जिसमें वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होंगे। अब जो ये अलाउ करेगा अंदर जो आपको आंखों में जो फील होंगे वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के फील होंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा जो वाइब्रेशन थी वो उसको फिनिश करेगा, और जो आपका एक फिल्टर जो लाइट थी वो आपको मिलेगी। आप ये कह सकते हैं एक फिल्टर आपने लगाया लाइट के लिए, क्या नेसेसरी जो लाइट थी वो उसको रिजेक्ट कर दें, और जो नेसेसरी जो एक ही डायरेक्शन के जो मोशन से जो वाइब्रेशन थे सिर्फ उसी को अलाउ करें। जो सेकंड एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये एक मिरर है, यहाँ पर आप देखिएगा पोलराइड फिल्म लगी हुई है। ये एरोप्लेन है जिसकी विंडो पर 2 फ्रेम फिक्स होते हैं, एक फ्रेम ऑलरेडी फिक्स है और दूसरे फ्रेम को आप मूवमेंट करा सकते हैं। उसके मोशन से ही इस बात की गारंटी मिलेगी कि अंदर आने वाली जो लाइट है वो कितनी कंट्रोल होती है, कि 2 पोलराइड फिल्म लगी हुई है, जब दोनों समानांतर होगी तो मैक्सिमम लाइट अंदर आ जाएगी, और जैसे जैसे आप उसको रोटेट करते जाओगे, धीरे धीरे रोटेट करोगे, वैसे वैसे आपकी जो स्ट्रीट थी उस पर थोड़ा सा आपको अंधेरा फील होता जाएगा। और जैसे 90 डिग्री पर आप उसको करते हैं तो कंप्लीट डार्क होगा, मीन्स बाहर वाली जो लाइट थी वो अंदर नहीं आएगी। तो जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो कुछ ट्रेन के जो अच्छे कोच भी हैं, उसकी खिड़की पर भी पोलराइड लगा होता है। जब आप 3D मूवी देखने जाते हैं, 3D मूवी में आपको एक स्पेक्स मिलता है, ये स्पेक्स भी पोलराइड पर ही काम करते हैं। जो बाइफ्रिकेंस होता है, जो क्रिस्टल्स हैं, जो नेल्स पॉलिश हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग के साथ होते हैं, इस कंडीशन में भी जो रिफ्लेक्शन जहां पर होता है वहां पर भी पोलराइड का ही कंसेप्ट काम आता है। जो कैमरेज होते थे जो तुरंत के तुरंत आपको प्रिंट आउट निकाल कर देते थे, बहुत पहले जो मोबाइल्स थे मार्केट में, उनके अंदर भी पोलराइड फिल्म यूज होती है। और गाड़ी की हेडलाइट की जो चकाचौंध होती है उससे बचने के लिए भी हेडलाइट पर या विंड स्क्रीन का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जब लाइट विंड स्क्रीन पर पड़ती है, जब ड्राइवर को फील होती है, ड्राइवर फिर सामने वाली लाइट को देखता है, वहां पर भी पोलराइड जो फिल्म होती है उसको लगाया जाता है, ताकि सामने वाली जो ड्राइवर है उसकी आंखों पर उसकी लाइट का कोई इफेक्ट ना पड़े, ताकि ड्राइविंग में कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड एग्जाम्पल ही डिस्कस किए हैं पोलराइड के। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने डायग्राम से आपको बताया, सब इस पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज दे सकते हैं। और इसी लेक्चर के सीक्वेंस में सेकंड जो लेक्चर होगा वो पार्ट 2 के नाम से होगा। तो दोनों लेक्चर से ही कंप्लीट पोलराइजेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।